तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले तो आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के अंतर्गत में आज जो 27 तारीख को जितने भी सीईटी के दोनों शिफ्टों के पेपर हुए हैं उन सभी दोनों पेपरों को एनालिसिस करने के बाद में जो राजस्थान के जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को एक साथ करके इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने देखा कि शिफ्ट फर्स्ट के अंतर्गत जिस टॉपिक से राजस्थान जीके में क्वेश्चन पूछा जा रहा था ना, उसी टॉपिक से अगली शिफ्ट में भी पूछा जा रहा था। तो अब चारों शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत नहीं हो और सेम टू सेम मतलब कि ज़्यादा हार्ड कठिन का मामला नहीं हो, तो वो क्या करेगा कि चारों शिफ्टों के पेपर लगभग सेम करने की कोशिश करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मैंने सारे पेपरों को, दोनों पेपरों को एनालिसिस कर लिया है आज के दोनों शिफ्टों के। अब आपको जो कल का एग्जाम है 28 तारीख वाला, उसमें आपको क्या करना है कि ये जो जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे हैं इनको तो याद करना ही है, साथ में आपको मैं ये बताऊंगा कि इनसे रिलेटेड और क्या पूछ सकता है। क्योंकि वो क्या कर रहा है कि जैसे पृथ्वीराज चौहान पर पूछ लिया तो उसी पृथ्वीराज चौहान पर एक और क्वेश्चन पूछ लिया अगली शिफ्ट में, और दो क्वेश्चन तो ऐसे थे जो दोनों पेपरों में सेम टू सेम ही मिल गए थे, सेम टू सेम डाटा भी चेंज नहीं था। तो ठीक है, बिना किसी टाइम खराबी के आपको वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। मैं पूरे के पूरे राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो दोनों पेपरों में आए हैं, ठीक है। और उनके साथ में ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। तो फटाफट देख लो। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 आया है, देखो राजस्थान जीके का। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है। तो जीवाश्म पार्क कौन सा है? आकलवुड। आकलवुड जो फॉसिल्स पार्क है ये जीवाश्म पार्क है। अब देखो इसमें क्वेश्चन पहले दो बार एग्जाम में और पूछ चुका है। एक तो ये पूछता है कि आकलवुड जो फॉसिल्स पार्क है ये कौन से जिले में, तो ये जैसलमेर जिले में। 1% तो ये याद कर लेना। और इसके बाद में एक एग्जाम में पहले ये पूछ चुका है कि आकलवुड जो फॉसिल्स पार्क है ये कब, मतलब इसका खोज ये कौन से जो काल का था, कितने वर्षों पुराना है, या किस काल का था। तो ये जुरेसिक काल का था। किस काल का था? जुरेसिक काल का था, ठीक है। ये दोनों प्रश्न आप ढंग से याद करके चल जाना अगली शिफ्टों के लिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। देखो इसके बाद में ये करंट का क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी वह कब लागू की गई थी। तो 2015-16 में लागू की गई थी, ठीक है। ये तो योजना का कोई सी भी योजना पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। राजस्थान में कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो कृषि का जो रिसर्च सेंटर है ये दुर्गापुरा जयपुर के अंतर्गत स्थित है। कहाँ पर है? दुर्गापुरा जयपुर में। देखो अब इस क्वेश्चन से यहाँ ये पता चल रहा है कि अपने को रिसर्च सेंटर पूछ रहा है, किससे रिलेटेड? कृषि से रिलेटेड। तो आपको कृषि से रिलेटेड जितने भी रिसर्च सेंटर है, जैसे सरसों का रिसर्च सेंटर हो गया, जितने फेमस है बाजरा रिसर्च सेंटर हो गया, इनको पढ़ के चल जाना, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है। तो ये कोटा शहर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है रामगंज मंडी? कोटा में, ठीक है। अब देखो रामगंज मंडी कोटा से एक क्वेश्चन और बनता है। एक बनता है ये एग्रो फूड पार्क का। कौन सा? एग्रो फूड पार्क भी है यहाँ पर, ठीक है। एग्रो फूड पार्क तो आगे जाकर के एग्जाम की जो भी शिफ्ट होगी उसमें पूछ सकता है कि एग्रो फूड पार्क, ठीक है। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कोटा की रामगंज मंडी की। कौन सी? कि यहाँ पर क्या है, तो एक क्वेश्चन बनता है। देखो एक आता है कि मसाला केंद्र कहाँ पर है, ठीक है। तो मसाला केंद्र राजस्थान में केवल दो ही जगह है, एक तो रामगंज मंडी कोटा में, और इसके अलावा एक है अपने कहाँ पर? मथानिया जोधपुर में। मथानिया जोधपुर में। तो इसलिए रामगंज मंडी का ये मसाला केंद्र का भी आप याद कर लेना, ठीक है। ये हो गया ज्योग्राफी से रिलेटेड। इसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है राजस्थान ज्योग्राफी का। राजस्थान के निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2022-23 में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए। तो देखो ऑप्शन के हिसाब से आराम से हो जाता है श्री गंगानगर। कहाँ से? श्री गंगानगर में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ था, ठीक है। ये हो गया अपने यहाँ तक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही मैं आपको सीईटी 10+2 से पहले आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी, देखो मैंने अपने इस चैनल के ऊपर जितने भी आरबीएससी और एनसीईआरटी के जो 6 से 12 तक के जो चैप्टर है ना, जितने भी राजस्थान जीके के, उन सभी के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको सोल्व करा रखा है। और आज भी आपने देख लिया होगा कि राजस्थान जीके का कोई सा भी क्वेश्चन राजस्थान जीके का हो वो अपनी 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से बाहर नहीं गया है। तो आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। आगे आने वाली एग्जाम 10+2 सीईटी 10+2 है, पशु परीक्षा, इन सब में बहुत काम का होने वाला है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन, फटाफट कर लेते हैं। देखो ये राजस्थान जीके का नहीं है। इसके बाद में राधाकृष्ण की अध्यक्षता में ये भी नहीं है। राजस्थान जीके का टारगेट करके चलते हैं फिलहाल, ठीक है। राजस्थान में पूरे देश में किसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। ये देखो ये कि राजस्थान जीके का ये ज्योग्राफी का आ गया। राजस्थान में पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो पूरे देश में नंबर 1 ऊन के मामले में राजस्थान, ठीक है। ऊन के मामले में देखो मैंने जितने क्वेश्चन कराए ना, आपने गौर किया होगा कि इस जो सीईटी का एग्जाम है ना, इसमें ज्योग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। किसके? ज्योग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। जबकि आप देखोगे कि पिछली जो सीईटी थी ना, उस सीईटी के अंतर्गत कल्चर के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। किसके? कल्चर के और हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। इस बार ज्योग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी थोड़ी अच्छी होगी, उसके लिए फायदा होगा। अगला क्वेश्चन देखो ये कह रहा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत
दोनों के लिए उपयोग में लिया जाता है तो वह है राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध है ना, इसका उपयोग सिंचाई में भी किया जाता है और विद्युत में भी किया जाता है। अब देखो यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध से क्वेश्चन पूछा है, तो इसका मतलब ये टारगेट करना चाहता है चंबल नदी को। ठीक है, चंबल नदी के जो चारों बांध है ना, चारों को चारों याद करके जाना आप। अब देखो अगले जो शिफ्ट होना उसमें हो सकता है कि ऐसे पूछ ले कि कोटा बैराज को, ऐसे पूछेगा कौन सा बांध का प्रयोग पेयजल में नहीं किया जाता, केवल और केवल सिंचाई में किया जाता है। तो कोटा बैराज चंबल नदी का एक बांध है जिसका प्रयोग केवल और केवल सिंचाई में होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपको चंबल नदी के चारों बांध याद करके जाने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 भी अपने राजस्थान जीके का है कि वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो वागड़ की मीरा के नाम से गौरीबाई प्रसिद्ध है। देखो यहाँ से ऑप्शन से तो बहुत आसान बन गया था ये, क्योंकि राणाबाई ये अपने नागौर से संबंधित है, पन्नादाई उदयपुर से संबंधित है, करमावती ये अपने मेवाड़ से संबंधित है, गौरीबाई वागड़ से संबंधित है। तो वागड़ की रानी गौरीबाई को कहा जाता है। अब देखो इसके साथ में आपको अल्लाह जिला बाई के बारे में पढ़ के जाना है। ठीक है, अल्लाह जिला बाई के बारे में भी पढ़ के जाना। ठीक है, वागड़ की मीरा हो गया। अब कोई दूसरी जगह की मीरा पूछ लेगा या भारत की मीरा पूछ लेगा, राजस्थान की मीरा पूछ लेगा, तो ये उपनाम आपको थोड़े से याद करके जाना है। ठीक है, ये हो गया अपना राजस्थान का क्वेश्चन। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, देखते जाओ आज के सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए ना अपने उसमें से, जो 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी के जो पीछे के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे मिले हैं अपने। ठीक है, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बता देना और चलते रहते हैं। देखो एक ही आ गया, घास का क्वेश्चन आ गया। ये देखो मैंने अभी 2 या 4 दूसरे या चौथे वीडियो के लिए परसों के वीडियो में ही बताया था। तो ये सेवन घास, धमन और करात घास, ये क्या है, ये पूछ रहा है कि ये क्या है। तो ये घास के प्रकार है। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है कि सेवन घास तो उसने पहले भी पूछ रखा है एग्जाम में, तो बच्चों को ये तो ध्यान रह जाता है। लेकिन ये धमन घास और करात घास, इनको याद कर जाओ आप, धमन घास और करात घास। ठीक है, ये दोनों क्या नाम है, घास के प्रकार है ये। ठीक है, इन दोनों को याद कर जाना। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये थोड़े से दूसरे आगे, इसके बाद में ये देखो ये जीके का ये आसान सा क्वेश्चन था, इसको कर लेते हैं। ये पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो बेकिंग सोडा का सही है, वाशिंग सोडा भी सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी सही है, ब्लीचिंग पाउडर गलत है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसको विरंजक चूर्ण भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, विरंजक चूर्ण गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, अगले बढ़ते हैं राजस्थान जीके के क्वेश्चन। अरावली श्रृंखला में निम्नलिखित शिखर, हाँ ये देखो ये बताने कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया भाई, अरावली श्रृंखला में निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो गुरु शिखर चोटी। अब देखो इसके साथ में आपको याद क्या रखना है, एक तो ये याद रखना है कि गुरु शिखर चोटी कहाँ पर है, तो सिरोही जिले में। एक तो ये क्वेश्चन याद करके जाना, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी ऊंचाई याद करके जाना आप, 1722 मीटर। कितना, कौन सी, 1722 मीटर। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये याद रखना कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी, देखो पहले तो गुरु शिखर हो गई, दूसरी शेर है। ठीक है, और तीसरी कौन सी है, जरगा है। टॉप 3 तो आपको याद करके जाना ही, हो सकता है कि अगले एग्जाम में क्रम पूछ ले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन, राजस्थान जीके का एक और क्वेश्चन देखो। ये पूछा है काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पर चल रही है, कौन से जिले के अंतर्गत चल रही है। तो आपको पता होगा कि काली सिंध जो नदी है वो ज्यादातर झालावाड़ में बहती है। ठीक है, इसने ऑप्शन में फंसाया भी नहीं, अगर ऑप्शन में 12 वगैरह दे देता तो फिर भी थोड़ा सा फंस जाते अपन, लेकिन झालावाड़ सीधा सीधा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या याद करना है, इसके अलावा ये जो तापीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं आपको ये सारी याद कर लेनी है। ठीक है, एक तो आप उसका ध्यान रखना सुपर थर्मल पावर स्टेशन, इसके अलावा क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन, उसका क्वेश्चन 100% आने वाला है अगली शिफ्टों के अंतर्गत। ठीक है, उनको याद करके जाना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, देखो एक और क्वेश्चन ये साइंस का पूछ लिया कि प्राकृतिक रबर किसका एक पॉलीमर होता है, यानी किसका एक बहुलक होता है। तो इसका क्वेश्चन आंसर आएगा आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन नंबर 17 भी क्या बोल रहा है ये, बायोफोकल लेंस। अच्छा ये तो उसका है, बायोफोकल लेंस वाला साइंस का आ गया। बायोफोकल लेंस का उपयोग कौन से रोग को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा बायोफोकल का मतलब होता है जिसमें दोनों फोकस दूरी हो, यानी कि ये लेंस है तो उसमें यहाँ पर तो कौन सा होता है, यहाँ पर तो होता है उत्तल लेंस, और ऊपर लगा हुआ रहता है अवतल लेंस, यानी किसी को अगर दूर का भी नहीं दिखाई देता और पास का भी नहीं दिखाई देता तो दोनों लेंस हो जाते हैं। कौन सा, द्विफोक्सी लेंस बोला जाता है इसको, और ये होता है जरा दृष्टि दोष में। ठीक है, जरा दृष्टि दोष में। इसके बाद में देखो इसमें दंतन सूत्र पूछ लिया, ये तो आपने पढ़ रखा है बहुत बार। तो 21-23 सॉरी ये नहीं 21-23 आ जाएगा। ठीक है, 21-23 हो जाएगा। ये देखो एक और आ गया राजस्थान क्वेश्चन, राजस्थान की जीके का। राजस्थान के हाई कोर्ट का मुख्य सीट कहाँ पर स्थित है, हाई कोर्ट की मुख्य सीट कहाँ पर स्थित है। तो जोधपुर में, मुख्य सीट तो जोधपुर में ही है। इसके बाद में दूसरी सीट कहाँ पर है, अपने जयपुर में है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 50 भी अपने राजस्थान जीके का है। वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो राज्य चुनाव आयुक्त कौन है, मधुकर गुप्ता। अब देखो इसके साथ में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है कि जो
राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका अनुच्छेद याद रखना। तो इसका अनुच्छेद है 243 के, ठीक है, एक तो इसको याद कर लेना। इसके अलावा आप एक को याद करना कि इसने अभी तो चुनाव आयुक्त पूछा है, लेकिन अभी अभी लेटेस्ट में इसके नए निर्वाचन अधिकारी बने हैं, उनका नाम याद करके जाना, नवीन महाजन। कौन? नए नए बने हैं, इस कारण से उनका नवीन महाजन, ठीक है, नाम ही नवीन है उनका, लेकिन आप याद रख सकते हो कि नए नए बने इसलिए नवीन बने हैं, ठीक है। तो इतना याद करके जाना। इसके बाद में देखो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन पूछ ली, अगले एग्जाम में पूछ सकता है, ये अमर सिंह राठौड़ का। अमर सिंह राठौड़ कौन थे? ये राज्य चुनाव आयुक्त के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी पूछ सकता है। इसके बाद में देखो यहाँ पर केग के बारे में इंडिया जीके का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। वैसे तो इसका आंसर ये हो जाएगा भाई, इसमें गलत पूछ रहा था, ये 5 साल की जगह 6 साल आएगा इनका कार्यकाल, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, राजस्थान के क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है इसने कि राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो कपास उद्योग तो एक कृषि आधारित उद्योग है। इसके अलावा देखो ढंग से देखते हैं अपन, दालें भी हैं, इसके बाद में चावल भी है, और लोहे और इस्पात में कौन सा भाई कृषि आ गई? तो सीधा सा आंसर हो जाएगा ये, लोहे इस्पात वाला कृषि आधारित उद्योग नहीं है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर या कंप्यूटर का आ गया, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल नया लेटेस्ट क्वेश्चन बताया है यहाँ पर, बहुत नया क्वेश्चन है एग्जाम के अंतर्गत। कुचामणी ख्याल के बारे में देखो, इस क्वेश्चन से एक तो बात तो पता चल गई कि यहाँ पर कुचामणी ख्याल पूछ लिया, तो कुछ ना कुछ ख्याल तो अपने अगले एग्जाम के अंतर्गत भी पूछेगा। तो आपको ख्याल पढ़ के जानी है, चाहे कोई सी भी हो। ख्याल सबसे ज़्यादा कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ से प्रारंभ हुई थी, और मुख्य मुख्य जो उनके ख्यालों के प्रवर्तक याद करके जाना भाई, किसकी प्रसिद्ध है। जैसे कि इसमें कुचामणी ख्याल के कौन है? लच्छीराम जी है। उसी प्रकार आपको जितने भी ख्याल है उनको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर, ये देखो क्वेश्चन नंबर 32। अब देखो वैसे तो ये आसान था, किस वर्ष में पृथ्वीराज चौहान ने, यानी तृतीय पृथ्वीराज, तृतीय कौन थे? चौहान थे, ने महोबा के शासक चंदेल को, परमार्थिदेव चंदेल के साथ जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, इसने ही पूछा। तो देखो 1191 में तो पानीपत का उत्तरायण का प्रथम युद्ध हुआ था, 1192 में उत्तरायण का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसके बाद में 1182 में हो गया था, ये उससे पहले हो गया था। कौन सा? 1182 में हुआ था। कौन सा? ये मतलब कि पृथ्वीराज चौहान ने परमार्थिदेव चंदेल को हराया था 1182 के युद्ध में, 1182 या 83 के युद्ध में, ऐसे बोला जाता है इसको, 82-83 में, ठीक है। तो इसको याद करके जाना। अब देखो यहाँ से एक बात हो तो पता चल रही है कि युद्ध से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, युद्ध की जितनी भी डेट है ना, आपको आराम से शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी उसकी, तो आपको युद्धों की डेट याद करके जानी है, ठीक है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन अभी दोनों शिफ्टों में आ गया भाई साहब, ये पहली शिफ्ट में भी आ गया और शाम को वाली शिफ्ट में भी आ गया। कौन सा पूछ रहा है कि नकदी फसल कौन सी है? तो नकदी फसल कौन सी है? कपास और तंबाकू वाली। देखो एक चीज़ और गौर करना, ये जो फसलों से रिलेटेड ना, जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल और नकदी की फसल, इन पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर पेपर के अंतर्गत, दोनों पेपरों में, ठीक है। इसको ढंग से पढ़ के जाना। इसके बाद में ये पूछ रहा है, इंदिरा गांधी का निम्नलिखित राजस्थान में किस जिले में समाप्त होती है? अब देखो यहाँ से आपको इंदिरा गांधी का क्वेश्चन पूछ रहा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको क्या क्या क्वेश्चन पढ़ के जाना है। एक तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, दूसरी कौन सी नदियों से पानी आ रहा है, तीसरी बात कि ये कहाँ पर जाकर के समाप्त होती है, इसके अलावा कौन कौन से जिले इससे लाभान्वित है, और सबसे मेन है इसकी लिफ्ट नहरें, ठीक है, इसकी शाखाएं या लिफ्ट नहरें, उनको ढंग से पढ़ के चल जाना, ठीक है। लेकिन इसमें मोटा मोटा पूछ रहा है, तो उस हिसाब से कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ खत्म होती है, और इसके अलावा इसकी उद्घाटन वगैरह और ये चीज़ें पढ़ के चल जाना, ठीक है। इतना समझ लो। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन, किस शहर की राजस्थान का टोकरा कहा जाता है? तो खाद्य टोकरा किसको कहा जाता है? गंगानगर को, ठीक है। अन्न का भंडार, अन्न का कटोरा भी बोला जाता है, या खाद्य टोकरा भी बोला जाता है। देखो यहाँ से एक बात और पता चल रही है कि उस जिले का उपनाम पूछा जा रहा है जो उसकी चीज़ फेमस है। जैसे कि राजस्थान में पूछ ले, राजस्थान का नागपुर किसको कहा जाता है? तो संतरों के लिए फेमस है कौन सा? झालावाड़, इस कारण से राजस्थान का नागपुर इसको कहा जाता है, ठीक है। वैसे ही ऊन के लिए फेमस है कौन सा अपना? ऊन के लिए कौन सा फेमस है? लूणकरणसर बीकानेर। कौन सा है? लूणकरणसर बीकानेर है, ठीक है। तो उसका भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे उपनाम वाले क्वेश्चन आप पढ़ के चल जाना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं राजस्थान जीके में। ये पूछ रहा है, ये तो करंट का आ गया, ठीक है, करंट से उठा लिया इसने, जो भी पुरानी करंट पूछा है 2023 की, ठीक है। इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 116 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला को राजस्थान के लिए प्रतिनिधित्व? देखो बहरूपिया कला एक ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, जमनालाल भांड। कौन सा है? जानकीलाल भांड, ठीक है। जानकीलाल भांड कौन है? बहरूपिया कला के लिए प्रसिद्ध, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और अभी हाल ही में 2024 में इनको पद्मश्री भी प्राप्त हुआ है, ठीक है, पद्मश्री भी प्राप्त हुआ है, तो इसको भी याद रख लेना, ठीक है। जानकीलाल भांड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो इसके साथ में आपको क्या करना है कि 2024 में अभी हाल ही में 4 पद्मश्री पुरस्कार
पुरस्कार मिला है, पद्मश्री मिला है, ठीक है। उन चारों के, जैसे अनी मोहम्मद, गली मोहम्मद, इसके अलावा एक टंडन नाम की थी, उन सब के चारों के नाम याद करके जाना। उन्हीं में से एक थे अपने जानकी लाल भांड, इनको भी मिला था, इस कारण से वापस इनका क्वेश्चन आ गया। देखो करंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, ये पूछ रहा, अच्छा ये तो इंडिया जीके का आ गया, ठीक है। इसके बाद में बढ़ते हैं अपन राजस्थान का क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन फटाफट। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो फटाफट से। देखो एक क्वेश्चन और मिल गया अपने को, ये रहा राजस्थान का। ये पूछा है बालातल सभ्यता पुरातत्व स्थल कहाँ पर है, तो ये सिंपल सा ही पूछ लिया, बालातल कहाँ पर, उदयपुर में, तो वल्लभनगर उदयपुर, ठीक है। अब यहाँ से अपने को एक चीज़ और याद करके जानी है, जैसे कि आहड़ पूछ लेगा अगले एग्जाम में, कालीबंगा पूछ लेगा, कुल मिलाकर के जिला पूछ रहा है, ठीक है, जिला पूछ रहा है। तो ये अब देखो आपने अगर गौर किया होगा तो मैंने जितने भी कितने सारे क्वेश्चन कराए थे, मतलब प्रीवियस जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ना 6 से 12 तक की एनसीईआरटी के, उन सारे प्रश्नों के क्वेश्चन है ये सारे के सारे। पहले मतलब उनके जो पीछे दे रखे हैं चैप्टर के, वो सारे के सारे वही क्वेश्चन है यहाँ पर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। देखो एक क्वेश्चन ये पूछ रखा है पिछोला झील का, पिछोला झील राजस्थान के निम्नलिखित में किस स्थान पर पाई जाती है, तो उदयपुर में। अब इसके बाद में सेकंड शिफ्ट में भी ये पूछ लिया कि कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एक दूसरे से रिलेटेड पूछ रहा है। अब यहाँ पे झील का पूछ लिया, अब मीठे पानी की झील पूछ लेगा, खारे पानी की झील पूछ लेगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ाउन है, ये सिंपल सी बात पूछ ली। अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि राज्य पक्षी, राज्य पशु, राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, राज्य सब कुछ, राज्य गीत, राज्य के नृत्य, सब कुछ याद करके चल जाना, ठीक है। अब चलो अपन फटाफट कर लेते हैं, आपके पास टाइम कम है तो आप फटाफट इनको पढ़ लेना। इसके बाद में चलते हैं अपन, ये देखो ये पूछ रहा है कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते रहते हैं पन ये तो इंडिया जीके का आ गया। इसके बाद में बात करते हैं, चलो ये इतना हो गया। तो अब क्या हुआ कि इतने सारे क्वेश्चन पूछे ना, तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चल रही है कि राजस्थान जीके का अगर आपको क्वेश्चन करने हैं ना, मतलब कि ये मान लो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं कहीं पे भी, तो 95 प्लस क्वेश्चन अगर आपको सही करने हैं ना, तो आपको एक ही काम करना होगा, आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनके जितने भी 6 से 12 तक की जो किताबें हैं, उनके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो चैप्टरों के लास्ट में दिए होते हैं और चैप्टरों के बीच में दिए होते हैं, उन सबको रट डालो और उन्हीं सभी चैप्टरों के 6 से 12 के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन्हीं की सबकी पीडीएफ बना करके मैं इस चैनल पर सॉल्यूशन करा रहा हूं, ठीक है। मैंने बहुत सारे जो चैप्टर है उनका सॉल्यूशन करा चुका हूं और बहुत सारे का सॉल्यूशन अब मैं अब सीईटी जो 10+2 है पशु परिचय एग्जाम है, इनसे पहले ही करा दूंगा, ताकि आपकी राजस्थान जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो पूरे के पूरे क्वेश्चन सही होंगे आपके। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फटाफट। अभी तो आप इस वीडियो को देख के कल वाला पेपर देखो, जिनका कल है और जिनका आज है उनका तो काम हो ही गया। इसके बाद में कल वाले पेपर इनको पढ़ के चल जाना, ठीक है। और बाकी आते ही जैसे सीईटी ग्रेजुएशन हो जाए तो सीईटी 10+2 के लिए आपको क्या करना है, इसी चैनल पर आकर के आपको उन सारे वीडियो को देख लेना है, ठीक है। मैं पूरे के पूरे चैप्टर इसी चैनल पर करा दूंगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए, धन्यवाद।